वी विल स्टडी अबाउट द म्यूनिसिपल टैक्सेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेट आउट हाउसेज के लिए। अब ये जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, इसकी प्रोविजंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में डिफाइन की हुई हैं। और जब भी आपने क्वेश्चन में एनुअल रेंटल वैल्यू है आपके पास, उसमें से ये म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस होते हैं। तो म्यूनिसिपल टैक्स है क्या? सबसे पहले म्यूनिसिपल टैक्स मीन्स कोई भी ऐसा टैक्स विच इज़ चार्ज्ड बाय द लोकल अथॉरिटी। अब किसके ऊपर चार्ज होता है? रिगार्डिंग द हाउस प्रॉपर्टी। तो जो आपने हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लोकल अथॉरिटीज़ को टैक्स पे करे हैं, यू कैन क्लेम इट एज अ डिडक्शन। अगर आपको याद हो, अगर आपने एनुअल रेंटल वैल्यूज़ का वीडियोस देखा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको डिडक्ट करते हैं फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इट मीन्स दीज आर अलाउड एज डिडक्शन। तो बहुत सारे नाम्स हैं। Now there are different names through which the local authority may be known, such as municipal corporation कह सकते हैं। लोकल अथॉरिटी की जगह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्ड लिखा हो सकता है। टाउन एरिया कमेटी वर्ड लिखा हो सकता है। देन कंटेनमेंट बोर्ड लिखा हो सकता है। कैंटोनमेंट बोर्ड। तो इस तरह के वर्ड्स लिखे हैं। तो ये सारे टैक्सेस जो ये चार्ज करते हैं, दीज आर कॉल्ड म्यूनिसिपल टैक्सेस। सो जो लोकल अथॉरिटी है वो सर्टन टैक्सेस लगाती है ऑन दी ओनर। जो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, या जो हम कहें ऑक्यूपायर है, जिस जो रह रहा है उसमें, उनके ऊपर ये टैक्सेस जो है वो लिवाई किए जाते हैं, ओनर और द ऑक्यूपायर। अब क्यों लिवाई किए जाते हैं? बिकॉज द कॉस्ट टू मीट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द एरिया, द टाउन एंड द सिटी। और ये जो टैक्सेस हैं जनरली दीज आर चार्ज्ड एज अ परसेंटेज ऑफ म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। जितनी उस हाउस की म्यूनिसिपल वैल्यू होगी, जो म्यूनिसिपैलिटी ने डिसाइड करी हुई है, उसके ऊपर चार्ज किए जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूनिसिपल टैक्सेस वर्ड भी हो सकता है। इसके अलावा कहीं आपको वाटर टैक्सेस वर्ड भी दिखता है, तो वो भी एक तरह से म्यूनिसिपल टैक्सेस ही हैं। बट दीज डू नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट विच इज़ स्पेंड बाय द लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड सर्टन फैसिलिटीज़ और एनी अमेनिटीज़ टू द टेनेंट। अब कहें कि जो लैंडलॉर्ड है उसने कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी हैं, उसके लिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहा है, वो म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्सेस म्यूनिसिपैलिटी ही चार्ज करती है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, ये जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, दीज आर डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम इसको माइनस करते हैं जब भी हमने वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। और म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हैं तभी आपने माइनस करने हैं इफ़ इट हैज़ बीन एक्चुअली पेड। तो कैश बेसिस के ऊपर ये माइनस होते हैं। सो लोकल टैक्सेस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर इन विच दे हैव बीन एक्चुअली पेड। तो अगर कोई लोकल टैक्सेस जो हैं पे नहीं हुए, या हम कहें कि पेंडिंग रह गए प्रीवियस ईयर में, तो वो आपको डिडक्शन के लिए अलाउ नहीं होंगे। However, such taxes belonging to any part of the year, they will be allowed as deduction. Then third is, ये जो पेयर है लोकल टैक्सेस का, now the third point is who will be paying these taxes. These must be paid by the owner of the house property, not by the tenant. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि who will be paying the taxes. So जहाँ पर लैंडलॉर्ड ने ये बर्डन पास कर दिया टेनेंट के ऊपर और टेनेंट को पे करना पड़ रहा है, तो लैंडलॉर्ड इसकी डिडक्शन नहीं ले पाएगा। सो इट शुड बी एक्चुअली पेड, इट शुड बी पेड बाय द ओनर। अब वेरियस फॉर्म्स होती हैं इसकी, बहुत टाइप्स हैं। तो अगर आपको डिफरेंट ये नेम्स दिखते हैं, यू कैन नोट इट डाउन। जैसे कि हाउस टैक्स वर्ड लिखा हुआ है, वाटर टैक्स वर्ड लिखा हुआ दिख जाए, एडुकेशन सेस ये लिखा हुआ दिख जाए अगर आपको, देन इज सीवरेज टैक्स, फायर टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस म्यूनिसिपैलिटी ही लगाती है। कंजर्वेंसी टैक्स और सैनिटेशन टैक्स। और ऐसा कुछ लिखा है कि एनी अदर टैक्स, बट वो लगाया लोकल अथॉरिटी ने है या म्यूनिसिपैलिटी ने है और हाउस से रिलेटेड है, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो इस तरह के वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं तो ये सारे म्यूनिसिपल टैक्सेस ही हैं।
और इन अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ये जो टैक्सेस हैं ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती हैं जो टैक्सेस, वो अलाउड नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी वाले टैक्सेस जो हैं उनकी डिडक्शन आप ले सकते हैं। सो यू कैन नोट दिस पॉइंट एज वेल। अगर कोई टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है दैट इज़ नॉट लिवाइड बाय द लोकल अथॉरिटी, उसको अलाउ नहीं करेंगे हम। सो सच टैक्सेस विच आर लिवाइड ऑन द हाउस प्रॉपर्टी बाय द स्टेट गवर्नमेंट इट शुड नॉट बी अलाउड। और अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में है और वहाँ की कंट्री की लोकल अथॉरिटी आपके ऊपर कोई टैक्स लगा रही है, वो वहाँ पर भी डिडक्टेबल होगा। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग दी म्यूनिसिपल टैक्सेस। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। नाउ वी हैव सीन कि इस क्वेश्चन में आपके पास फेयर रेंटल वैल्यू 1,72,000 है। नाउ यू हैव सीन इस क्वेश्चन में आपके पास फेयर रेंटल वैल्यू इज़ 1,72,000 रुपीज़। इसे कंपेयर करेंगे हम म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू के साथ जो कि है 1,70,000। तो ये आ गया हमारा हायर। स्टैंडर्ड रेंट है, यस है। तो अगर स्टैंडर्ड रेंट 1,60,000 है, सो ये आपने वीडियो देखा होगा कि हम कंपेयर करते हैं जो हमारा हायर आया विद द स्टैंडर्ड रेंट। तो इस केस में हमारा ERV बनता है 1,60,000। अब इसको मैं कंपेयर करूँगी विद द एक्चुअल रेंट। नाउ एक्चुअल रेंटल वैल्यू इज़ 1,75,000 हायर, ये आ गया। तो अब मेरे पास जो है ये आ गया एनुअल रेंटल वैल्यू 1,75,000। अब इसमें से मुझे माइनस करने हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस। देखो क्वेश्चन में अगर रेंट रिसीव्ड गिवन है मतलब ये लेट आउट हाउस ही है, तो मेरे को इसमें से माइनस करने हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस। अब क्या है म्यूनिसिपल टैक्सेस? पहले आपको गिवन है 12% ऑफ म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। तो 12% ऑफ म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, ये थी मेरी म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू क्वेश्चन में 1,70,000। तो इसको अगर हम निकालें तो ये आता है 20400। जैसे हमने पीछे किया, जनरली ये एक रेट ही होता है जो म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू के ऊपर चार्ज होता है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लस 2% म्यूनिसिपल टैक्सेस एज सैनिटेशन चार्जेस। हम चेक करते हैं क्या सैनिटेशन इंक्लूड होता है। यस, हमने ये किया हुआ है, सैनिटेशन का पॉइंट भी इंक्लूड होता है। तो अब हमने यहाँ पर लगाना है ये 2%। किसके ऊपर 2% लगेगा? ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस। ये मैंने म्यूनिसिपल टैक्सेस निकाल लिए हैं, तो इसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा लगता है फॉर सैनिटेशन। तो जब ये निकालेंगे तो ये आता है 408। तो अगर मुझे कहा जाए म्यूनिसिपल टैक्सेस टोटल कितने हैं, तो मेरे टोटल म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं 20808। अब इसको एनुअल रेंटल वैल्यू में से माइनस करते हैं तो ये आता है हमारा 1,54,192। ये बन जाएगी हमारी नेट एनुअल वैल्यू। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस करने के बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो नेट एनुअल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ यू विल बी डीलिंग म्यूनिसिपल टैक्सेस।